हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम कुछ 20 क्वेश्चंस पिछले पढ़ चुके थे, टेट और सी टेट एग्ज़ाम में आए हुए थे। अब उन 20 क्वेश्चन से आगे हम जो क्वेश्चन हैं उन्हें कवर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो 21 दिया गया है, तो डैश यहाँ पे है, स्टूडेंट इन द क्लास इज़ कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पे हमें फिल करना है। तो क्या यहाँ पे इस स्थान पे ऑल आएगा, क्या यहाँ पे जो ऑल आएगा, क्या एवरी आएगा, या मैनी आएगा, या सम आएगा। तो हमें यहाँ फिल करना है। तो उसको देखना है क्या करना है। सिंपल बात है, यहाँ पे स्टूडेंट जो लिखा है वो एक वचन में है। अगर स्टूडेंट एक वचन में है तो एक वचन में हमेशा ईच या एवरी का यूज़ होता है। ईच या एवरी के साथ ही नाउन एक वचन में आता है, जबकि ऑल है वो बहुवचन के लिए होता है, मैनी बहुवचन के लिए होता है, और सम भी बहुवचन के लिए होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरी। तो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज़ कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। अगर यहाँ पे ऑल होता स्टूडेंट में बहुवचन बनता, ऑल द स्टूडेंट्स हो जाता। मैनी होता तब भी स्टूडेंट्स करना पड़ता, सम होता तब भी स्टूडेंट्स करना पड़ता। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर हो गया है एवरी। जब भी किसी वाक्य में ईच या एवरी आता है तो उसके साथ जो लगने वाला नाउन है वो हमेशा रहता है एक वचन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है, चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द इटैलाइज्ड वर्ड्स। तो इटैलिक जो वर्ड हैं उनमें से करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें तलाश करना है। तो नामिता वोर अ डार्क ग्रीन साड़ी ऑन हर वेडिंग। तो नामिता ने अपनी वेडिंग पर डार्क ग्रीन साड़ी को पहना था। तो जो इटैलिक वर्ड यहाँ पे है डार्क ग्रीन है। तो डार्क ग्रीन है वो कहीं ना कहीं विशेषता बता रहा है। जो साड़ी की विशेषता है वो डार्क ग्रीन है। तो जैसे शब्द जो विशेषता बताने का काम करते हैं, नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, वो शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट 2016 के एग्ज़ाम में, इंग्लिश सीरीज़ में। तो नामिता वोर अ डार्क ग्रीन साड़ी ऑन हर वेडिंग, इसका रहेगा एडजेक्टिव है। तो जो डार्क ग्रीन लिखा हुआ है वो है अपने आप में एडजेक्टिव। वे सभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो क्योंकि यहाँ पे जो साड़ी है उसकी विशेषता है कि वो डार्क ग्रीन है, ये शब्द हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एडजेक्टिव। निम्नलिखित में से जो एडजेक्टिव है वो क्या है। ये राजस्थान में पूछा गया टेट में। तो यूज होता है उपयोग करना, यूज़फुल होता है उपयोगी, यूजिंग मीन्स प्रयोग करते हुए, और यूज़फुलनेस है, इसमें नेस लगा हुआ एडवर्ब है ये। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो है वो यूज़फुल हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। यूज़फुल है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, उपयोगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें करेक्ट फॉर्म एडजेक्टिव की प्रयोग करनी है यहाँ पे। तो इट वॉज डैश कार ही हैड एवर ड्रिवन। इट वॉज कार, है कार थी, ही में उसने पहले कभी ड्राइव की थी। तो इट वॉज में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इट वॉज द मोर कंफर्टेबल। तो मोर होता है वो कॉम्पिटिटिव डिग्री में आता है, तो वहाँ पे द की आवश्यकता होती नहीं है। द मोस्ट कंफर्टेबल, क्या ये हो सकता है। द कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, और द कंफर्टेबलेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा आरामदायक। तो जो कंफर्टेबल होता है उसके साथ में हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी है द मोस्ट कंफर्टेबल। दो द मोस्ट कंफर्टेबल, जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंफर्टेबल है उसमें कोई ए एन आर द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो हमें देखना है द मोस्ट कंफर्टेबल कार ही हैड एवर ड्रिवन। जब भी कोई एडजेक्टिव हो, कंफर्टेबल जो है अपने आप में एडजेक्टिव है, और कभी भी जो एडजेक्टिव हो उससे पहले ए एन द का प्रयोग होता नहीं है जब तक वहाँ पे नाउन ना दिया गया हो। तो यहाँ पर हो जाएगा इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल कार। क्वेश्चन अगले यहाँ पे हैं, क्रिया से कुछ क्वेश्चन हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे लिखा है आयदर, मुन्नी और चुन्नी। तो यहाँ पे दिया गया आयदर। तो जब भी दो सब्जेक्ट हमारे आयदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं तो हमें हमेशा लास्ट वाले सब्जेक्ट को देख के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब करनी होती है। जब भी कोई दो सब्जेक्ट हैं वो आयदर और या फिर नाइदर नॉर से कनेक्ट हैं, जुड़े हैं, तो लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है उसी सब्जेक्ट को देख करके हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैज़। तो आइदर मुन्नी, या तो मुन्नी ने, और चुन्नी मीन्स या तो चुन्नी ने, हैज़ लॉस्ट हर पेन मीन्स अपना पेन खो दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। तो मॉडल यूज़ कर करना है, यहाँ पे मॉडल वर्ब की बात कर रहे हैं। द ब्लेजर्स डैश रेड द
रीड एंड राइट देयर मदर टंग। जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, वो अपनी मातृभाषा को, मदर टंग को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, कैन। कैन होता है सकता है, शक्ति, तो किसी की क्षमताओं को दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। और मे होता है वो पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाता है। और शुड मीन्स होता है कोई काम करना चाहिए, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, उसके लिए आता है शुड। यहाँ का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कैन। जब भी आप किसी की क्षमताओं को दिखाते हैं, किसी के कार्य करने की योग्यताओं को दिखाते हैं, वहाँ पे हमें करना पड़ता है कैन का यूज़। नेक्स्ट हम देखते हैं 27 है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। तो ब्लैंक के स्थान पे हमें जो सही फॉर्म का यूज़ करना है। अगर हम वाक्य देखें, इसमें लगा है यस्टरडे, तो जब भी वाक्य में यस्टरडे लगा होगा तो हमेशा वहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट रहेगा। अगर वाक्य में लगा है टुमारो, तो टुमारो होने पर हमेशा फ्यूचर का इंडेफिनिट रहता है। तो इस अनुसार से यहाँ पे हमें पास्ट का टेंस सभी दिए गए हैं। अब यहाँ देखना है जो यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन रहेगा, डिस्कस्ड अबाउट आएगा क्या, डिस्कस्ड ऑफ आएगा, प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं, डिस्कस्ड वेल आएगा, या केवल डिस्कस्ड आएगा, या फिर डायरेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस्ड, चर्चा करना। वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे, हमने इस मामले पर कल चर्चा की। यहाँ लिखा है नीचे, तो डिस्कस है, एंटर है, असेंबल है, ये सब क्रियाएँ ऐसी हैं, इनके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे किसी की प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। डिस्कस हो, एंटर हो, रिसेंबल हो, रिसेंबल होता है मिलते जुलते होना, किसी के समान दिखाई पड़ना, ये तीन क्रियाएँ यहाँ पे ऐसी दी गई हैं जिनके साथ में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाने के लिए कोई प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमें उस ऑब्जेक्ट को रख देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चूज़ द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ly एट द एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ न्यू वर्ड। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंत में आप ly लगा करके उसे नया शब्द बना सकते हैं। तो ly रहेगा, क्या सून का सूनली बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। नाव का नावली बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। फास्ट होता है वो अपने आप में ऐसा ही रहता है, फास्ट में ly लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फास्ट को हमेशा fast भी यूज़ करेंगे। हमारा ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर बी, लेट। तो लेट है, ऐसा कर सकते हैं लेटली, LETE इसमें ly लगा करके हम इसे एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 29, इन द फॉरेस्ट आई सॉ आ। तो यहाँ पे हमें फिल करना है ऑफ डियर। तो हमने जंगल में तो डियर के, भालुओं के हमने एक समूह को देखा। तो जब भी जानवरों के समूह की बात करते हैं उसका रहता है हमेशा हर्ड, HERD, हर्ड भी होता है समूह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ही हैज़ डैश हिज वर्क। तो यहाँ पे हमें भरना है हैज़ हैव जो लिखा है। तो हैज़ के बाद जो हमें करना क्या पड़ेगा, हैज़ के बाद क्या डिड आएगा, हैज़ के बाद क्या बीन आएगा। अगर हैज़ बीन, अगर ये ऑप्शन हम देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन, जब होता है जब वाक्य में समय दिया गया होता है, हैज़ बीन, हैव बीन है हो सकता है, लेकिन सिंस फॉर्म आना चाहिए तब ऐसा हो सकता है, पर डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है। जब भी हैज़ हैव है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया आती है थर्ड फॉर्म में। तो ही हैज़ डन हिज होम वर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया आती है डू डस, और सिंपल वाक्य रहता है तो उसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो वहाँ पे आता है इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है वॉज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आता है विल बी, सेल बी। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव, सेल हैव। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बना है सी, डन। अगला देखते हैं 31, द थीप डैश रन अवे बिफोर द पुलिस केम। जब भी हम वाक्य देखें, जब भी कोई ऐसा वाक्य है जिसमें बिफोर से वाक्य जुड़ा हुआ है, अगर वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है तो बिफोर से जुड़ा होने वाला वाक्य, यहाँ पे दो वाक्य दिए होंगे, तो बिफोर से जो पहले वाक्य होगा उसमें हमेशा हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, अर्थात हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और इसके पीछे बनने वाला वाक्य बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। जब भी वाक्य ऐसा बनाएंगे, पहला बनाएंगे हम पास्ट के परफेक्ट में, और बिफोर के बाद जो वाक्य बनेगा वो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, ही हैज़ बीन डैश फॉर 10 मिनट्स। जब भी वाक्य में सिंस फॉर आता है तो हमेशा समय वाला वाक्य है हैज़ बीन, हैव बीन। तो हैज़ बीन, हैव बीन में जो भी वाक्य है वह क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म और ING रहता है। तो ही हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से गा रहा है। अगला वाक्य पे, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। तो दिए गए वाक्य में जो कंप्लीट हमें वर्ब बननी है जिससे वाक्य का अर्थ पूरा हो जाए। दिस मैंगो, तो दिस मैंगो
टेस्टी या टेस्ट या टेस्टिंग या टेस्ट स्वीट। तो यहाँ पे देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी डायरेक्ट किसी वाक्य में अगर क्रिया आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में आती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य होता है तो उसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया आती है सेकेंड फॉर्म। अन्यथा कोई वाक्य ऐसा नहीं है जहाँ पे बिना हेल्पिंग वर्ब के हम डायरेक्ट मेन वर्ब लगा सकें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मैंगो यहाँ बन जाएगा टेस्ट में ES, टेस्ट स्वीट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन जाएगा। अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होती टेस्टेड तो हो सकता था, क्योंकि दो ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट, जहाँ पे बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के सिंपल वाक्य बन जाता है मेन वर्ब के साथ में। इसका बन जाएगा तो दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ये आम मीठा लगता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे करेक्ट वर्ब को देखना है हमें, तो यहाँ पे भरना पड़ेगा डैश द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या नॉन रहेगा, नो रहेगा, इज नोइंग रहेगा, नॉन रहेगा, इस पर सिंपल सा है नोज द राइट आंसर। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ आगे दिया गया होगा तो सब्जेक्ट होगा फिर नोज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अगला वाक्य देखते हैं यहाँ पे फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म की बात कही गई है व्हेन द फोन रैंग बी डॉट टेलीविज़न। तो यहाँ पे हमें डैश के स्थान पे फिल करना क्या आएगा। अगर यहाँ पे वॉस्ट होता सेकेंड फॉर्म तो सेकेंड बनेगा नहीं, क्योंकि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है कि जब फ़ोन बजा उस टाइम में टेलीविज़न देख रहा था या देख चुका था। तो जब फ़ोन बजा उस टाइम में टेलीविज़न देख रहा था, यहाँ पे चलने वाली क्रिया को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वॉचिंग आ नहीं सकता, क्योंकि किसी वाक्य में डायरेक्ट क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ING जो होती है वो आती नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें इज MR वॉज वर्क करना ही पड़ता है। तो जो बी है उसके साथ में अगर हम वर लगा देंगे और वॉच करेंगे उसमें ING है नहीं, ऑप्शन बचेगा डी वाला, तो वी वर वॉचिंग टेलीविज़न। तो व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा तो हम उस टाइम टेलीविज़न देख रहे थे। इस तरह से वाक्य में कर देना है। नेक्स्ट है एवरीवन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो एवरीवन है तो प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसका नियम है अनिवार्यता है, जहाँ पे अनिवार्यता दिखाया जाए काम करना ज़रूरी है। जो ज़रूरी कर्तव्य की बात करते हैं वहाँ पे हमेशा मस्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम मॉडल की बात करें तो कैन होता है सकता है सकती है, जो कि क्षमताओं को दिखाते हैं, किसी के काम करने की योग्यता है उसे दिखाते हैं। कुड होता है सकता था, सकती थी, सकता थे, जो किसी की पास्ट की योग्यता है उसे दिखाते हैं कुड। MA में होता है व्यक्ति की संभावना दिखाते हैं, संभावना होती है पॉसिबिलिटी होने पर सकता है सकती है के अर्थ में में लगाते हैं। जो माइट होता है वो पास्ट होता है बे का, तो सकता था सकती थी की संभावना जहाँ दिखाई पड़ती है वहाँ लगाते हैं माइट। शुड होता है सामान्य अर्थ में कोई कर्तव्य के लिए शुड लगाते हैं। चाहिए उसका अर्थ रहता है मस्ट, जब होता है अब कोई काम अवश्य हो ज़रूरी हो, जहाँ पे काम करना चाहिए ज़रूरी हो, काम करना आवश्यक हो जाए वहाँ लगाते हैं मस्ट। और आउट टू होता है वो जब लगाते हैं कर्तव्य की बात हो, जिसे हमें कर्तव्य करना ही चाहिए, हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य कैसा हमें खुद ही करना चाहिए, वहाँ आता है आउट टू। तो इस प्रकार से मॉडल वर्ब आती है। यूज टू होता है वो करता था करती थी, और जो बिगेन टू आता है वो लगाते हैं लगा लगी लगे, और हैड बिगन टू आता है लगा था लगी थी के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो 37 है कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इस बात में कह रहे हैं व्हाट डज ऑक्सिलरी मस्ट सजेस्ट इन द एबव सेंटेंस। उपरोक्त वाक्य में जो मस्ट है वो क्या क्रिया दिखा रही है, तो ये एडवाइस है, सलाह का भाव यहाँ प्रकट किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पे जो मस्ट है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, तो यहाँ पे मस्ट हमने देखा था, जो मस्ट है वो यहाँ पे दिखा रहा है एडवाइस, जो सलाह है उसको दिखा रहा है। अगली बात हम यहाँ पे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इट इज़ टाइम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे इट इज़ टाइम बी डैश होम। तो जब भी वाक्य में इट इज़ टाइम है उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमें टेंस करना पड़ेगा पास्ट में, उसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रिटर्न। तो जब भी इट इज़ टाइम आता है उसके बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हमें टेंस की बात करें, वहाँ पे टेंस हमारा बनेगा पास्ट का। तो पास्ट का यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकेंड फॉर्म हमारी रिटर्न में, तो यही बन देंगे पास्ट का इंडेफिनिट यहाँ पे बन जाएगा। इट इज़ टाइम टू के बाद आने वाला सब्जेक्ट है, उसके बाद जो क्रिया रहेगी वो पास्ट में ही रखनी पड़ेगी। अगला यहाँ पे ब्रेड एंड बटर डैश आ होलसम फूड। जब भी किसी संयुक्त अक्षर की बात की जाए, संयुक्त शब्दों की बात की जाए जो कि किसी एक चीज़ का संकेत करते हैं, ब्रेड एंड बटर मतलब रोटी सब्जी या रोटी का साधन, वहाँ पे हमें हेल्प में करनी पड़ेगी इज। तो ये एक ही फ्रेज़ है पूरा ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इज़ का यूज़ कर देंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड। तो जब भी यहाँ पे इस तरह के शब्द आए हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग जो है वो एक वचन में प्रयोग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शब्द हैं वो हमें किसी एक ही
वस्तु के बारे में, किसी संयुक्त शब्द के बारे में बता रहे हैं इसलिए। अगर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, पैसेंजर्स मस्ट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स, व्हाट डज द अंडरलाइन एक्चुअली मस्ट सजेस्ट। मस्ट है वो किसके लिए प्रयोग किया गया, तो मस्ट यहाँ पे है जो प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो MUST मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, जो अवश्य के लिए होता है, यहाँ पे है ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया गया है।